नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं BCN। हर रोज की तरह मैं अनुराग दीक्षित। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। SDM आदित्य सिंह ने की रेत से भरे दर्जन भर से अधिक वाहनों पर कार्रवाई। जिले में व्यापक स्तर पर चल रहा रेत का खेल। सीट से नदारद डॉक्टरों का आलम देख फिर भड़की कलेक्टर प्रियंका दास। दबंगों ने खो दी अपनी जमीन बताकर आम रास्ता। आदिवासियों ने किया चक्का जाम। इंजेक्शन लगने से महिला के पैर सुन्न, गरीबी के कारण इलाज से दूर। नवागत SP कुमार प्रतीक ने पैदल भ्रमण कर लिया शहर का जायजा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूंका CM व प्रदेश अध्यक्ष का पुतला। जनपद CEO सतगोपाल वर्मा की शिकायत करने पहुंची जनसुनवाई में जनपद उपाध्यक्ष राम सखी, साथ में कुछ थे जनपद सदस्य। दिन में 9:15 बजे तक जलती रही स्ट्रीट लाइट, CM कुंभकर्णी नींद में। अब समाचार विस्तार से। टीकमगढ़ जिले में रेत का खेल बड़े पैमाने पर अवैध रूप से जारी है। कई करोड़ों का खेल टीकमगढ़ जिले में जिला प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। जिला प्रशासनिक अधिकारी छुटपुट कार्रवाई केवल दिखावा के लिए करते हैं, जबकि नोटों की हरी हरी गड्डियां टेबल के नीचे से अवैध रेत के व्यापारियों द्वारा अधिकारियों के समक्ष सरका दी जा रही हैं। रेत के खेल को समेटने में प्रशासन की भी हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है। टीकमगढ़ जिला चंदेरा के पास उपरारा नदी से कई करोड़ों की रेत निकाली जा चुकी है और प्रदेश की सबसे बड़ी रेत मंडी टीकमगढ़ जिला बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के रेत माफियाओं की नजरें भी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले पर गड़ी हुई हैं। SDM टीकमगढ़ आदित्य सिंह ने भले ही रेत से भरे वाहनों पर कार्रवाई की हो, परंतु यह कार्रवाई यहीं तक सीमित रही तो रेत माफियाओं के हौसले और अधिक बुलंद हो जाएंगे। अपनी ईमानदार की छवि रखने वाले SDM आदित्य सिंह ने अभी नया प्रभार संभाला और कार्रवाई कर दी। यदि ऐसी ही कार्रवाई चलती रही तो बदलाव हो सकता है, वरना टीकमगढ़ में अनेक SDM आए और चले गए। SDM की इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप तो मचा है, परंतु ये सभी आदत से मजबूर हैं, क्योंकि इन लोगों को रिश्वत देने की आदत बनी हुई है। टीकमगढ़ जिले में रेत का खेल बड़े पैमाने पर अवैध रूप से जारी है। कई करोड़ों का खेल टीकमगढ़ जिले में जिला प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। जिला प्रशासनिक अधिकारी छुटपुट कार्रवाई केवल दिखावा के लिए करते हैं, जबकि नोटों की हरी हरी गड्डियां टेबल के नीचे से अवैध रेत के व्यापारियों द्वारा अधिकारियों के समक्ष सरका दी जा रही हैं। रेत के खेल को समेटने में प्रशासन की भी हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है। टीकमगढ़ जिला चंदेरा के पास उपरारा नदी से कई करोड़ों की रेत निकाली जा चुकी है और प्रदेश की सबसे बड़ी रेत मंडी टीकमगढ़ जिला बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के रेत माफियाओं की नजरें भी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले पर गड़ी हुई हैं। SDM टीकमगढ़ आदित्य सिंह ने भले ही रेत से भरे वाहनों पर कार्रवाई की हो, परंतु यह कार्रवाई यहीं तक सीमित रही तो रेत माफियाओं के हौसले और अधिक बुलंद हो जाएंगे। अपनी ईमानदार की छवि रखने वाले SDM आदित्य सिंह ने अभी नया प्रभार संभाला और कार्रवाई कर दी। यदि ऐसी ही कार्रवाई चलती रही तो बदलाव हो सकता है, वरना टीकमगढ़ में अनेक SDM आए और चले गए। SDM की इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप तो मचा है, परंतु ये सभी आदत से मजबूर हैं, क्योंकि इन लोगों को रिश्वत देने की आदत बनी हुई है। क्या कार्रवाई की गई? आज श्रीमान SDM साहब के निर्देशन में अवैध रूप से बालू जो बेच रहे थे ये ट्रैक्टर में भर के, इनके ऊपर छापा मारकर कार्रवाई की गई है। छापामार कार्रवाई में आबकारी इंस्पेक्टर और वो अपने माइनिंग के इंस्पेक्टर थे और तहसीलदार साहब, SDM साहब और पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से छापा मारा गया। इसमें 10 ट्रैक्टर और एक 460 ट्रक जब्त कर लाइन में रखाए गए, तो माइनिंग अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कराई जा रही है। तखा गांव में कुछ दबंगों ने आम रास्ता इसलिए खोद दिया कि वो अपनी पट्टे की जमीन बता रहे हैं। रास्ता खोदने पर परेशान आदिवासियों ने इसका विरोध किया। जैसे ही पुलिस प्रशासन को जानकारी लगी, तत्काल ही तहसीलदार रोहित वर्मा, SDM आदित्य सिंह और SDOP नीतीश भार्गव मौके पर पहुंच गए, परंतु इसके पहले इन सभी ने रास्ता रोककर जाम लगा दिया था। कांग्रेसी नेता यादवेंद्र सिंह बुंदेला भी मौके पर पहुंच गए थे। SDM आदित्य सिंह ने आम रास्ते पर बिना किसी सूचना के नाली खोदने वाले गुलाब खान को शांति भंग करने के मामले में
151 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तखा गांव में कुछ दबंगों ने आम रास्ता इसलिए खोद दिया कि वो अपनी पट्टे की जमीन बता रहे हैं। रास्ता खोदने पर परेशान आदिवासियों ने इसका विरोध किया। जैसे ही पुलिस प्रशासन को जानकारी लगी, तत्काल ही तहसीलदार रोहित वर्मा, एसडीएम आदित्य सिंह और एसडीओपी नीतीश भार्गव मौके पर पहुंच गए, परंतु इसके पहले इन सभी ने रास्ता रोककर जाम लगा दिया था। कांग्रेसी नेता यादवेंद्र सिंह बुंदेला भी मौके पर पहुंच गए थे। गाँव की रास्ता ही बंद कर दिया, आप देख रहे हैं, पूरा रास्ता काट दिया है। तो ऐसे थोड़ी कोई कर सकता है। अगर उसकी जमीन है भी तो वो विधिवत आवेदन देती, आवेदन के बाद जो है सरकार कोई निर्णय करती, कोर्ट में मामला करने के तो दोनों पक्ष के लिए लागू होता है, इनके ऊपर भी लागू होता है, उनके ऊपर लागू होता है। तो वो रोड थोड़ी खुद सकती किसी की। हाल से जब से देख रहे हैं कि इसी रोड से आते जाते हैं, हम तो गाँव में हमेशा आते जाते रहते हैं, इसी रोड से आते जाते हैं, तो ऐसे कैसे रोड खुद सकता है? क्योंकि कोई जायज बात है तो उन्हें जमीन कहीं और दे, प्रशासन लेके रास्ता थोड़ी बंद करे। गुलाम खाना चांद खाना उनकी जमीन है पटेल। जब पटेल तो पुरानी जिंदगी से आबादी है। अच्छा, 100 साल पुरानी आबादी है। पूरा गाँव रास्ता बंद है, रास्ते नहीं है, ये रास्ता है मैंने, इसीलिए मतलब आदिवासी परेशान है, पूरे आदिवासी परिवार है। विश्वास से निवास का तो नहीं कर जगह मिल जाए कहूँ, उनकी जगह या तो ट्रांसफर हो जाए या घर जमीन मिल जाएगा। तो आज एसडीएम आदित्य सिंह ने आम रास्ते पर बिना किसी सूचना के नाली खोदने वाले गुलाब खान को शांति भंग करने के मामले में 151 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुलाम मोहम्मद की जमीन है, वहाँ से रास्ता निकली थी। इनका कहना है गुलाम मोहम्मद का हमारी पटेती है, और ये लोग जो रह रहे हैं आदिवासी लोग, ये कह रहे हैं कि हमने बरसों से निकल रहे हैं। इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इन्हें गुलाम मोहम्मद ने रास्ता बंद कर दी थी खुदवा कर, उसका भी स्पेशल काम लगाया था। एसडीएम साहब सब लोग अधिकारी आ गए हैं, तो फैसला ले रहे हैं, रास्ता खुलवा दिए हैं। कहना है कि जमीन मेरी है, मेरे नाम का पट्टा है। मैंने इसलिए खुदवाई, मेरी तहसील में सुनाई नहीं हुई कभी। और उसके बाद हमारी ज़मीन में कुटी बना के वो बिक्रियाँ करते हैं। अभी तक 2 कुटियाँ बिक चुकी हैं, हमको फैसला ही नहीं मिल रहा उसका। हमको या तो सरकारी ज़मीन दी जाए इसके बदले में, जिसमें लगे हुए नंबर हैं वो नंबर दिए जाएँ, या फिर सरकारी ज़मीन जो पीछे से उससे सीसी रोड डलने चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट अपनी जगह तो ले लेती है, तो हम किससे लें फिर? हाँ, तो बदले में ज़मीन दो या हमारी खाली करवा दो। उसको जाना है यहाँ 4 एकड़ और 10 डिसमिल। अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर कलेक्टर की जनसुनवाई में ले जाता यह है पलेरा उपरारा गांव का दिनेश पाल, जिसकी पत्नी सुमित्रा पाल को पलेरा स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक नर्स ललिता साहू ने इंजेक्शन लगा दिया था। तभी से इसके पैर शून्य हो गए हैं। तब से यह चल नहीं पा रही। परिजन झांसी मेडिकल कॉलेज भी ले गए, परंतु डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे इलाज करने के लिए मना कर दिया। अब ये गरीब सुमित्रा कहाँ जाए, इसका इलाज कौन कराए? तब यह कलेक्टर टीकमगढ़ प्रियंका दास की जनसुनवाई में पहुंची और अपनी पीड़ा सुनाई, जहां इसे कलेक्टर प्रियंका दास ने इलाज कराने का पूरा भरोसा दिया। अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर कलेक्टर की जनसुनवाई में ले जाता यह है पलेरा उपरारा गांव का दिनेश पाल, जिसकी पत्नी सुमित्रा पाल को पलेरा स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक नर्स ललिता साहू ने इंजेक्शन लगा दिया था। तभी से इसके पैर शून्य हो गए हैं। तब से यह चल नहीं पा रही। परिजन झांसी मेडिकल कॉलेज भी ले गए, परंतु डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे इलाज करने के लिए मना कर दिया। अब ये गरीब सुमित्रा कहाँ जाए, इसका इलाज कौन कराए? तब यह कलेक्टर टीकमगढ़ प्रियंका दास की जनसुनवाई में पहुंची और अपनी पीड़ा सुनाई, जहां इसे कलेक्टर प्रियंका दास ने इलाज कराने का पूरा भरोसा दिया। हमारा पेट में दर्द था, पलेरा में इंजेक्शन लगाया, तो 5 मोड़ी का बात ही कहती है, आंगनबाड़ी की बात नहीं होती बच्चन वाले। तो पेट में दर्द बहुत, तो इंजेक्शन लगा था, तो पाँव में कुछ इतने आराम नहीं लगा। झांसी गए, झांसी आराम नहीं लगा। टीकमगढ़ जनपद सीईओ सिद्धगोपाल वर्मा पर लगाए गए आरोपों के मामले में जनपद उपाध्यक्ष राम सखी अहरवार ने कलेक्टर प्रियंका दास की जनसुनवाई में एक शिकायत की है और जांच की मांग की है। शिकायत करने पहुंचे जनपद उपाध्यक्ष राम सखी अहरवार के साथ जनपद सदस्य भी मौजूद थे। यह सब मामला प्रधानमंत्री आवास योजना में किए जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर है। इसमें रोजगार सहायक और सीईओ सिद्धगोपाल वर्मा अब आमने सामने आ गए हैं।
टीकमगढ़ जनपद सीईओ सिद्धगोपाल वर्मा पर लगाए गए आरोपों के मामले में जनपद उपाध्यक्ष राम सखी अहरवार ने कलेक्टर प्रियंका दास की जनसुनवाई में एक शिकायत की है और जांच की मांग की है। शिकायत करने पहुंचे जनपद उपाध्यक्ष राम सखी अहरवार के साथ जनपद सदस्य भी मौजूद थे। यह सब मामला प्रधानमंत्री आवास योजना में किए जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर है। इसमें रोजगार सहायक और सीईओ सिद्धगोपाल वर्मा अब आमने सामने आ गए हैं। इसके लिए गरीब लोगों को कुछ नहीं है और जिसको जरूरी है पुटिंगन की उसको कुछ नहीं है और जिसको वे सिगो जनपद सिगो है वे ले रहे पैसा ले रहे और गरीब लोगों को कुछ नहीं है, पैसे ले रहे और गरीब लोगों को कुछ नहीं मिल। इसलिए आए हैं कि हम कलेक्टर साहब दे भी जा रहे हैं। पूर्व मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ की गई बयानबाजी एवं भाजपाइयों द्वारा किए गए विरोध के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोधी प्रदर्शन किया। विकास यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का पुतला फूंक दिया। जब तक पुलिस पहुंची तब तक ये कांग्रेसी पुतला फूंक कर भाग गए थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान द्वारा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर दलितों के अपमान का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया है उन्होंने कि अशोकनगर में ट्रामा सेंटर का जो उद्घाटन हुआ भारतीय जनता पार्टी के एक दलित विधायक द्वारा किया गया, जिसका सिंधिया जी द्वारा ट्रामा सेंटर का गंगा जल से शुद्धिकरण करा के और पुनः उसका लोकार्पण किया गया। ये बात सरासर गलत है। ना तो सिंधिया जी ने ट्रामा सेंटर का गंगा जल से शुद्धिकरण कराया, जबकि सिंधिया जी ने तो प्रोटोकॉल के तहत वहाँ के विधायक को भी उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। लोकार्पण की शिलापट्टिका पर भी सिंधिया जी के साथ साथ वहाँ के विधायक का नाम सम्मानपूर्वक अंकित किया गया है। इसके बाद भी कल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिंधिया जी का यहाँ पर पुतला फूंका गया, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और आज यहाँ पर उसका विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का पुतला फूंका गया है। नवागत एसपी कुमार प्रतीक के नगर भ्रमण को लेकर शहर वासियों को एक नई उम्मीद है कि शहर की यातायात व्यवस्था में कुछ सुधार होगा। एसपी कुमार प्रतीक ने पुलिस बल और नगरपालिका अमले के साथ बाजार में पैदल भ्रमण किया और यातायात को सुधारने का विचार बनाया। इसके बाद वन वे करने पर भी विचार किया, परंतु भ्रमण जो किया गया उस दिन मंगलवार था, जिससे रास्ताएं साफ थीं, जाम की स्थिति नहीं दिखाई दी। एसपी कुमार प्रतीक के साथ भाजपा नेता व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गिरी, एएसपी राकेश खाखा, एसडीओपी नीतेश भार्गव ने पूरे शहर में पैदल भ्रमण किया। नवागत एसपी कुमार प्रतीक के नगर भ्रमण को लेकर शहर वासियों को एक नई उम्मीद है कि शहर की यातायात व्यवस्था में कुछ सुधार होगा। एसपी कुमार प्रतीक ने पुलिस बल और नगरपालिका अमले के साथ बाजार में पैदल भ्रमण किया और यातायात को सुधारने का विचार बनाया। इसके बाद वन वे करने पर भी विचार किया, परंतु भ्रमण जो किया गया उस दिन मंगलवार था, जिससे रास्ताएं साफ थीं, जाम की स्थिति नहीं दिखाई दी। एसपी कुमार प्रतीक के साथ भाजपा नेता व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गिरी, एएसपी राकेश खाखा, एसडीओपी नीतेश भार्गव ने पूरे शहर में पैदल भ्रमण किया। शिकायतें आ रही थी कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, जाम की स्थिति कई बार बन जाती है मार्केट के दिनों में, और ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो भी पार्किंग की उटपटांग करते हैं लोग, ऐसी शिकायतें आ रही थी। तो आज शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों का जायज़ा लिया गया है और नगर पालिका की टीम के साथ बैठ करके मीटिंग की जा रही है। जल्दी कोई रणनीति बना के और जल्दी इसमें कार्रवाई होगी ताकि ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुधर सके। वन वे के लिए सर क्या है? वन वे के लिए हम कर रहे हैं कि आज प्रमुख अखबारों में प्रकाशन हो जाएगा और परसों से वन वे जो है स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ के कर्मचारियों और अधिकारियों की नींद तो कुंभकर्णीय नींद से कम नहीं है। सिविल लाइन सड़क डिवाइडर पर सुबह 9:15 बजे तक लाइटें जलती रहीं।
आने जाने वाले लोगों द्वारा नगर प्रशासन पर कमेंट भी करते देखे गए। सीएमओ विजय शंकर त्रिवेदी नगर पालिका परिषद के अफसर तो जरूर कह रहे हैं, परंतु इनकी लापरवाही से शासन को कितना चूना लग रहा है, इस सब का गवाह टीकमगढ़ है। नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ के कर्मचारियों और अधिकारियों की नींद तो कुंभकर्णीय नींद से कम नहीं है। सिविल लाइन सड़क डिवाइडर पर सुबह 9:15 बजे तक लाइटें जलती रहीं। आने जाने वाले लोगों द्वारा नगर प्रशासन पर कमेंट भी करते देखे गए। सीएमओ विजय शंकर त्रिवेदी नगर पालिका परिषद के अफसर तो जरूर कह रहे हैं, परंतु इनकी लापरवाही से शासन को कितना चूना लग रहा है, इस सब का गवाह टीकमगढ़ है। एक नजर फिर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एसडीएम आदित्य सिंह ने की रेत से भरे दर्जन भर से अधिक वाहनों पर कार्रवाई। जिले में व्यापक स्तर पर चल रहा रेत का खेल। सीट से नदारद डॉक्टरों का आलम देख फिर भड़की कलेक्टर प्रियंका दास। दबंगों ने खो दी अपनी जमीन बताकर आम रास्ता। आदिवासियों ने किया चक्का जाम। इंजेक्शन लगने से महिला के पैर सुन्न, गरीबी के कारण इलाज से दूर। नवागत एसपी कुमार प्रतीक ने पैदल भ्रमण कर लिया शहर का जायजा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूंका सीएम व प्रदेश अध्यक्ष का पुतला। जनपद सीईओ सतगोपाल वर्मा की शिकायत करने पहुंची जनसुनवाई में जनपद उपाध्यक्ष राम सखी, साथ में कुछ थे जनपद सदस्य। दिन में 9:15 बजे तक जलती रही स्ट्रीट लाइट। सीएम कुंभकर्णी नींद में। अब मुझे दीजिए इजाजत, 1 घंटे बाद फिर मिलते हैं बीसीएन के समाचारों के साथ।